बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त जोगा सिंह। एक दृष्टांत है। भक्त जोगा सिंह जब छोटा था तो अपने पिताजी के साथ दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन गुरु साहिब जी द्वारा नाम पूछे जाने पर उनके पिताजी ने बताया कि इसका नाम जोगा है। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि जोगा तो सभी हैं, कोई माया जोगा, कोई परिवार जोगा, कोई सत्कार जोगा, तो कोई मार जोगा, तो फिर यह किस जोगा है? पिताजी ने जवाब दिया कि यह आपके जोगा है, क्योंकि यह भक्तिवान है। गुरु साहिब जी ने जोगा को फरमाया कि ठीक है, अभी तुम घर जाओ, जब हमारा हुक्म होगा तो तुम तुरंत चले आना। दोनों बाप बेटा घर चले गए। जोगा जब थोड़ा बड़ा हो गया, शादी के लायक, तो उसके पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य को हुक्मनामा देकर फरमाया कि यह जोगे को उस वक्त देना जब वह 2 लावा पूरी कर चुका हो और केवल 1 लावा शेष हो। सेवक हुक्मनामा लेकर चल दिया। लावा का समय आया। जब 2 लावा पूरी हो गई तो सेवक ने हुक्मनामा खोलकर जोगा के हाथ में पकड़ा दिया। उसमें लिखा था कि हुक्म मिलते ही जो पग बढ़ाओ वह हमारी तरफ ही बढ़ाना। यह पढ़कर जोगा रुका और पल्लू की गांठ खोलने लगा। कहने लगा कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आदेश आया है कि हुक्मनामा पढ़ते ही तुरंत चले आओ, इसीलिए मैं अभी वहां जा रहा हूँ। सब ने कहा कि एक ही लावा शेष है, इस कार्य को पूरा करके जाओ। लेकिन जोगा सिंह सबकी बात अनसुनी करके अपने श्री गुरु महाराज जी के आदेश को सर्वोपरि मान वहां से निकल पड़ा। रास्ते में मन में विचार करने लगा कि आज तक ऐसा हुक्म किसी भी भक्त ने नहीं माना होगा जैसा मैंने माना है। सद्गुरु को सेवक का अहंकार या कोई भी विकार अच्छा नहीं लगता। कुदरत का संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जोगा सिंह को जहाँ रात रुकना पड़ा, उस जगह के सामने एक वेश्या रहती थी। उसे देख जोगा का मन चलायमान हो गया। कहाँ तो लावा भी छोड़ आया और कहाँ सूरती वेश्या में अटक गई। मन पर माया का जोर हुआ तो आधी रात को उठकर वेश्या के घर की ओर चल दिया। क्या देखता है कि एक पहरेदार तलवार लेके पहरा दे रहा है। उसे देखकर जोगा वापिस आ गया। कुछ समय बीतने पर वह फिर वेश्या के घर की ओर चल दिया। पहरेदार को तैनात देखा, पुनः वापिस लौट आया। करते करते रात का आखिरी पहर आ गया। अब की बार जब जोगा वहां गया तो उस पहरेदार ने कड़कती आवाज में कहा कि लिबास से तुम्हारा सिखों वाला है, यह समय भजन बंदगी का है, जाओ उसमें अपना मन लगाओ। जो कर्म तुम्हें शोभा दे वही करो, यहाँ समय मत गवाओ। यह सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह अपनी करनी पर भारी पश्चाताप करने लगा। जब जोगा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुमने हमारा हुक्म माना तो हमने भी सारी रात जाकर तुम्हारे ऊपर पहरा देके तुम्हें गलत का मार्ग पर जाने से बचाया। यह सुनकर जोगा बहुत शर्मसार हुआ और अहंकार छोड़कर दीनता धारण कर उसने अपना जन्म सफल किया। आशिक वही जो आज्ञा माने, रहे प्रेम में हुक्म पछाने, गुरु की रजा को सत कर जाने,
छोड़ ख्यालों के ताने बाने। सच्चा सेवक वही है जो सदगुरु की आज्ञा के सन्मुख अपनी जान की भी परवाह न करे, अन्य सभी ख्यालों को छोड़कर सदगुरु के हुक्म को सत्य करके माने। जिन्होंने सदगुरु का हुक्म मानकर अपना सिर श्री चरणों में भेंट किया, श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने भी अपना बिरद जान उनकी लाज रखी। गुरबाणी में भी वर्णन आया है, हरि अपनी कृपा धारी, प्रभु पूरन पेज सवारी, अपने दास को भयो सहाई। सतपुरुष कथन करते हैं कि प्रभु परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी पूर्ण रूप से लाज रखी है। प्रभु अपने दास का आप सहायक बना है। वास्तविकता भी यही है कि सदगुरु का दामन थाम कर जो अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देते हैं, वे सदगुरु की कृपा दृष्टि के पात्र बन अपना जीवन को साकारत कर लेते हैं। कहा भी है, ऐसा कौन कर सकता है सच्चे सतगुरु के बिना। भगत को योग विराग के भंडार खूब भर के देता है, मिटाकर अज्ञान का अंधकार करे विरद की संभाल। एक पल भी न लाखों से वह ओझल होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।